आप जानते हो चंद्र प्रकाश जी पसंद है कि बढ़िया नहीं भाई सकते काम। और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड आईएएस है, आपके सामने है। आप जानते हो चंद्र प्रकाश जी पसंद है कि बढ़िया नहीं भाई सकते काम। होने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप पिछले सालों से 2-3 भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, जो जिसके बारे में बड़ा भारी पब्लिक में आक्रोश है, उनके सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने पीछे धकेलने का काम किया है। किसान भाइयों ने कितना संघर्ष किया, उनको कितने 700 से अधिक लोगों ने शहादत दी, हमारे दूसरे वर्गों को पीछे धकेला गया। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो या दूसरी विकास की बातें हो, भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति की है और सभी को धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है। लोग दुखी होकर के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को याद करते हैं और पिछले सालों से आप भारतीय जनता पार्टी के जो जनहित के खिलाफ के जो फैसले हैं उनके बारे में आप संघर्ष करते रहे। हमारे नेता लोग संघर्ष करने में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और एक माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना। आज सारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है। कांग्रेस पार्टी की आने वाली 8 तारीख के बाद सरकार बनने जा रही है। आप सबको मैं, आप सभी हमारे जो 36 वर्ग के जो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आपको इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे करके भारी मतों से जो भी जिन हलकों से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजने का काम करना है, क्योंकि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात लें, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई सुविधाएं नहीं। समय जब बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो हमें नए परिस्थितियों के अनुसार सुविधाएं मुहैया जो सरकार होती है उस द्वारा की जानी होती है। सरकार का और चुने हुए प्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वो हमारी नई पीढ़ी के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करे, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और हमारे किसान वर्ग के लिए, हमारे दलित वर्ग के लिए, हमारे पिछड़े समाज के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, सभी की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको क्या सुविधाएं देनी चाहिए उसके बारे में सरकार का ये दायित्व बनता है। सरकार के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज बनता है कि वो उनको बारीकी से उस पर विचार करते हुए नई नीतियां बनाने का काम करे और उसको धरातल पे लागू करने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके उलट जब भी चुनाव आया, चुनाव के पास आकर के जात पात की और धर्म की राजनीति की, सभी जो सामाजिक ढांचा है उसको बांटने का काम किया। और जब भी चुनाव हुआ 2019 में इनकी सरकार बनी, बनते ही आते 2024 की बात करने लगे, जबकि उनको 2019 में जो वायदे किए थे उनको एक एक करके पूरा करना चाहिए था। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे युवा सांसद, संघर्षशील सांसद, 36 बिरादरी के चहेते सांसद, उन्होंने संघर्ष किया और हरियाणा में हमारे जो युवाओं में एक नई ऊर्जा डालने का काम किया।
और एक माहौल वातावरण तैयार हुआ। वातावरण किस प्रकार का तैयार हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली जो जनहित के खिलाफ थी, उसके खिलाफ एक वातावरण बना और लोग आज कांग्रेस पार्टी को याद करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। देश को आगे ले जाने में, देश को नई दिशा देने में, 36 वर्ग के भले की फैसले लागू करके धरातल पे लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमें अगर बारीकी से हमें सोच करके और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अब मतदान करना है, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हमारे किसान भाई के खुशहाली की बात है, हमारे दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की खुशहाली की बात है। हमें कर्मचारियों को उनका अधिकार, उनको उनके हिसाब से उनकी सुविधाएं मिले, और हमारे जो व्यापारी हैं और दूसरे वर्ग हैं, सभी वर्गों को हमारे साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय की बात हो। आपने अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक मैनिफेस्टो अभी 4 दिन पहले जारी किया गया, उसमें सभी के कल्याण की बातें, सभी के हक की बातें उसमें डाली गई हैं। किसानों की बात, उसमें किसानों का MSP का कानून बनाने की बात है, महिलाओं के कल्याण की बात है, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात है। हमारे पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किस तरह से अधिकारों में कटौती की गई, और जब वो आंदोलन किया तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो मेरा ज़्यादा न कहते हुए, आज आपके हरियाणा के अंदर आज जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और हमारा कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की आज 36 वर्ग का जो समाज है उसका विश्वास उठ चुका है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।